जौनपुर गांव के जंगल में पीलू अपना एक छोटा सा जूता बनाने का दुकान चलाती थी। वो बहुत गरीब थी और उसका पति बंटी कबूतर एक कंपनी में मशीन की देखरेख करता था। बहुत मेहनत के बाद भी उनकी कमाई नहीं होती थी। एक दिन बंटी जब अपने काम के लिए गया तो उसे पता चला कि कंपनी में आग लग गई है और सब लोगों को काम से निकाल दिया गया है। देखो, अपनी कंपनी में आग लग गई है। अब इस नुकसान से मैं उभर नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे तुम सबको छुट्टी देनी पड़ेगी। अब तुम लोगों को अपने लिए कोई और रोजगार देखना पड़ेगा। दुखी और उदास मन से बंटी अपने घर आता है और पूरी बात पीलू से कहता है। ये तो बहुत बुरा हुआ जी, अभी तो हमें अपना घर भी ठीक करवाना था। बारिश का मौसम आने वाला है, पूरा घर पानी से भर जाएगा। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, ऊपर से उधारी वापस करने के लिए पैसा नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं कोई ना कोई काम ढूंढ ही लूंगा पीलू। लेकिन बहुत दिनों बाद भी बंटी को कोई नौकरी नहीं लगती है। वो ऐसे ही भटकता रहता है। पीलू की जूती रिपेयरिंग की दुकान भी कम ही चलती थी। उसका मकान मालिक भी उनके पीछे किराया देने के लिए पड़ गया था। ऐसे ही नौकरी की तलाश में बंटी मैकेनिक हरिया तोता के पास पहुंचता है। हरिया काका, मुझे कुछ काम दे दो, मैं तुम्हारे यहाँ आधी सैलरी में भी काम कर लूंगा। अरे, तुम जैसे होनहार मैकेनिक को आधी सैलरी में काम क्यों करना पड़ रहा है? क्या हुआ? सुना है तुम्हारी फैक्ट्री बंद हो गई। हाँ काका, बड़ा नुकसान हुआ है। अब तो किराया भी नहीं दे पा रहे हैं। अब आप ही कुछ मदद कर दीजिए। मैं तो आपसे उधार नहीं मांग रहा हूँ, काम मांग रहा हूँ। अरे, तुम घबराओ मत, काम तो मैं दे दूंगा। वैसे पीलू की जूता रिपेयरिंग का काम कैसे चल रहा है? अरे, वो भी कोई काम है क्या काका? आजकल तो मशीन का जमाना है, हाथ से वो बहुत कम जूते रिपेयर कर पाती है। तो बंटी, हम ऐसा करेंगे कि पीलू के लिए जूता बनाने की मशीन बना लेंगे, जिससे तुम तेजी से जूते बना पाएंगे और रिपेयर भी कर पाएंगे और मुनाफा भी होगा। अरे वाह हरिया काका, आपको तो कमाल का आइडिया आया है। आपने तो हमारी मुसीबत ही हल कर दी। लेकिन मैं आपके यहाँ काम करने के वादे से अब पीछे नहीं हट सकता। तुम मेरे यहाँ जब तक चाहे काम कर लो, उसके बाद खुद का काम शुरू कर देना। फिर थोड़े ही दिनों बाद हरिया और बंटी मिलके जूता बनाने की मशीन तैयार कर लेते हैं। कुछ टेस्ट करके देखते हैं मशीन अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। अगले दिन बंटी और हरिया पीलू की दुकान में मशीन लगा देते हैं और उनका पहला ग्राहक कड़क सेठ उनकी दुकान में आता है। अरे वाह बंटी, तुमने तो ये नायाब मशीन बनाया है। ऐसा मशीन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा और इसके बनाए हुए जूते को फिटिंग भी बहुत अच्छी है। मैं अपने बेटे की शादी में जूते भी यहीं से बनवाऊंगा। कड़क सेठ जी, आपकी तारीफ का शुक्रिया। जूते की मशीन के कारण पीलू की दुकान के सामने बहुत भीड़ लग जाती है। पीलू बहन, मेरी सैंडल टूट गई है, क्या तुम इसे रिपेयर कर सकती हो? हाँ हाँ सुंदरी बहन, इस मशीन से सब तरह के जूते चप्पल ठीक हो जाते हैं। ये तो गजब का मशीन है पीलू। मैं अपने स्कूल के सारे बच्चों के जूते तुम्हें ही बनाने के लिए दूंगी। कड़क सेठ भी तारीफ करके गए हैं ना, इसमें जरूर कोई ना कोई खास बात होगी। मैं अपने लिए नए जूते बनाऊंगी जॉगिंग के लिए। उनकी दुकान चलती देखकर कालू कौवा बहुत जलने लगता है। पीलू की दुकान के सामने उसकी जूता दुकान थी। वो पीलू की दुकान की भीड़ देखकर सोचता है, ये गरीब भिखारियों की दुकान से तो बहुत कमाई हो रही है। अगर ऐसे ही रहा तो ये लोग मेरी दुकान बंद करवा देंगे। ये मशीन मैं चोरी कर लूंगा, तब ये सारे लोग सड़क पे आ जाएंगे। कालू उसी रात को पीलू और बंटी के घर जाता है और खिड़की से चुपचाप झांक कर देखता है। बंटी और पीलू आराम से सो रहे थे। कालू अंदर आता है और मशीन उठाकर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे जोर से जूते पड़ने लगते हैं और वो चीख उठता है। अरे कालू, तू हमारी मशीन चोरी करने आया था, अब जूता खा रहा है। अरे मुझे बचाओ, ये मशीन तो मुझे जूता ही जूता मार रही है। आप
आप जैसे चोर से बचने के लिए इस मशीन में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये मशीन को अगर मेरे या बंटी जी के अलावा कोई भी उठाएगा तो उसे जूते पड़ेंगे। बंटी मशीन का प्लग निकालता है और कालू को जूतों की मार पड़ना बंद हो जाता है। हाय, मैं तो तेरा मशीन चोरी करने वाला था, क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेटिक जूतों का मशीन से मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। अब मैं ये जंगल छोड़कर भाग जाऊंगा। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे चोर को इस जंगल में नहीं रहना चाहिए। उसके बाद से बंटी और पीलू की ऑटोमेटिक जूता बनाने की मशीन से बहुत अच्छी कमाई होती है और वो लोग अपना उधार भी चुका देते हैं और जल्दी ही एक अच्छा सा घर भी खरीद लेते हैं। फिर बंटी और पीलू हंसी खुशी रहने लगते हैं। कुंदा नगर में बबलू नाम का एक छोटा व्यापारी था। वह बहुत सीधा साधा और दयालु था। उस एरिया के सभी घर वाले उसी के पास सामान खरीदते थे। एक दिन बबलू की दुकान पे एक हाथी आता है। अरे, इंसान की जगह आज हाथी आ गया सामान लेने। कहते हुए बबलू हंसता है। बहुत प्यार से अपने पास जो 2 केले थे उसमें से एक उस हाथी को खिलाता है। बबलू की प्यार और दुलार ने हाथी की मन मोह लिया, तो हर दिन हाथी दुकान पर आना शुरू कर दिया। दयालु बबलू रोज उसे केला खिलाता था। आ गए तुम, ये लो तुम्हारी आज की केला। केले के बदले में हाथी कई बार बबलू को पीठ पर बिठाकर सैर पर ले जाती थी। दोनों की स्नेह और प्यार देख के गाँव वाले भी हैरान हो गए थे। एक दिन बबलू को काम से बाहर गाँव जाना पड़ा। उसने अपने बेटे को दुकान पर बिठाकर बोला, देखो बेटा, मैं कल सुबह तक पहुंच जाऊंगा। अगर हाथी आए तो इस केले को जरूर खिला देना। बबलू का बेटा बड़ा शरारती था। दूसरों को कष्ट देने से उसे खुशी होती थी। बबलू के जाते ही उसने अपना और हाथी का दोनों केला खा लिया। जब हाथी आई तो उसके शैतान दिमाग में एक विचार सूझता है। अरे ये हाथी तो हर दिन हमारे पापा के पास आके केला खा के जाता है। इसको ना आज मैं सबक सिखाऊंगा। ऐसे कहते हुए पीछे एक सुई छुपाकर हाथी के नजदीक जाता है। बेचारा हाथी सोचता है कि बबलू के जैसा ये भी अब केला खिलाएगा, इसलिए वह अपनी सूंड आगे बढ़ा देती है। उसकी सूंड बढ़ाते ही बबलू की बेटे ने सुई को उसकी सूंड पे चुभा दिया। हाथी को बहुत दर्द हुआ और दर्द से वो बिलबिला उठी। यह देखकर बबलू का बेटा, वाह वाह, बड़ा मजा आया, हाथी को दर्द हुआ, कहते हुए ताली बजाकर कूद कूद के खेलने लगा। दर्द से बेचैन हाथी सीधा नदी में जाकर डुबकी मारी। ठंडे पानी में थोड़ी देर रहने की वजह से हाथी को थोड़ा सा आराम मिला, मगर बबलू की बेटे पर बहुत गुस्सा आया, तो हाथी ने भी ठान ली, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इत्तू सा बच्चा मुझे सुई चुभाता है। कहते हुए अपनी सूंड में कीचड़ भरकर फिर से वो दुकान के पास आ जाती है। बबलू का बेटा फिर से हाथी आते हुए देख के फिर सुई लेके आ जाता है। वो सुई लेके उसको चुभाने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, मगर हाथी अपनी सूंड में भरा हुआ कीचड़ पूरा उसके ऊपर उड़ेल दिया। लड़का दुकान के सामने खड़ा था, सर से पैर तक खुद कीचड़ में लथपथ हो गया। उतना ही नहीं, दुकान के अंदर भी सारे सामान पे कीचड़ छिड़क गया था। दुकान के सारे सामान भी गंदे हो गए। तभी बबलू भी अपना काम निपटाकर बस दुकान को पहुंचता है। वहाँ की हालत देख के बबलू को कुछ समझ में नहीं आता। उसने अपने बेटे से पूछा तो बेटे ने सारा किस्सा सुनाया। तो बबलू बेटे को कहता है, बेटा, वो तो बिना जुबान का बेचारा जानवर है। तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, ये बात गलत है ना? इसीलिए हाथी ने गुस्से में आकर तुम पर कीचड़ उछाला और इसलिए तुम्हारा ये पनिशमेंट होगा कि तुम रोज हाथी को केला खिलाओगे, उससे दोस्ती बनाओगे और ये पूरी दुकान को साफ करोगे। पहले तो बबलू का बेटा उदास हुआ, मगर फिर उसके पिताजी ने उसे समझाया, अगर हम दूसरों की बुराई करेंगे तो भगवान हमारे साथ भी बुरा करता है, इसीलिए स्नेह और प्यार से रहना चाहिए। यह बात बबलू की बेटे को अच्छी लगी और वह
बहुत प्यार से हाथी के साथ दोस्ती बनाया और उसे केला खिलाया और गाना गाते खुशी खुशी पूरी दुकान साफ कर दिया।